Hello, bachcho. Let's see the question. The question says that an aeroplane is flying at a height of 210 meters, flying at this height at some instant. The angles of depression of 2 points in a line in opposite direction on both the banks of the river are 45 degree and 60 degree. Find the width of the river. Use root 3 is equal to 1.73. तो यहाँ से हमारे पास क्या है, एक एरोप्लेन है जो फ्लाई कर रहा है किस हाइट पे 210 मीटर्स की हाइट पे, किसी इंस्टेंस पे क्या हो रहा है, हाइट फ्लाइंग एट दिस हाइट सम इंस्टेंट द एंगल ऑफ डिप्रेशंस, जो एंगल ऑफ डिप्रेशंस है हमारे पास में किसी पॉइंट के इन अ लाइन, दोनों पॉइंट्स लाइन में ही हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में है प्लेन के, तो उनका जो वो क्या है, रिवर के बैंक्स पे हैं यानी कि रिवर के तटों पे हैं। तो हमारे पास बोला है आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये हमारे पास एंगल्स जो है 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो हमको विड्थ बतानी है रिवर की क्या होगी। तो देखिए यहाँ से हम सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, की कॉन्सेप्ट बनेगा हमारे पास में ये बन जाएगा। की कॉन्सेप्ट की अगर हमने बात की तो यहाँ हमारे पास की कॉन्सेप्ट बनेगा, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का यूज़ करेंगे, तो tan थीटा हमारे पास कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, तो इसका हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। अब सबसे पहले हम डायग्राम बना के समझ लेते हैं कि हमको किस तरीके से हमारे पास है क्वेश्चन। तो ये हमारे पास में ग्राउंड है, यहाँ पे कहीं पे एरोप्लेन है, और ये इसका क्या हो जाएगा, हमने एक हॉरिजॉन्टल बना लिया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली जो क्या है इसके पैरेलल है। तो यहाँ पे हमने इसको बोल दिया एक्स डैश बोल दिया, ये हमने एरोप्लेन है ये हमारे पास में। अब देखिए हमको बोला है एक रिवर बैंक जो है उस पे जो एंगल्स है वो क्या क्या है हमारे पास, एक तरफ तो 60 है, दोनों ऑपोजिट है, एक तरफ तो 60 है, ये पॉइंट हो गया, इसके ऊपर तो 60 हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ पे हो जाएगा 45। तो यहाँ हो जाएगा 45, ये वाला एंगल नहीं है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो यहाँ से हमने बोला कि ये वाला एंगल हमारे पास में एक में तो है 60 डिग्री, और ये वाला एंगल है हमारे पास 45 डिग्री। ये एंगल्स हमको एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होते हैं, डाउनवर्ड्स हमारे पास में जो एंगल्स होते हैं हॉरिजॉन्टल से बनने वाले, वो हमारे एंगल ऑफ डिप्रेशन होते हैं। ये हो गया। अब देखिए यहाँ से हमने बोला कि ये जो लाइन है ये ग्राउंड जो है वो उसको हम वाई डैश अगर बोलें तो हमारे पास में, या फिर हम इसको नेम कर देते हैं ए, ये हो गया बी, ये हो गया हमारे पास सी, और यहाँ से हमने एक क्या कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये हमने बोल दिया डी। और ये परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास, इसकी हम डिस्टेंस बता सकते हैं क्योंकि हमको पता है एरोप्लेन जो है 210 मीटर की ऊंचाई पे क्या चल रहा है, वो अपना चल रहा है, फ्लाई कर रहा है। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, देखिए सबसे पहले हमने बोला एक्स एक्स डैश क्या होगा, सिंस एक्स डैश एंड ए बी आर पैरेलल, ये हमारे पास क्या है, पैरेलल है। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, अगर ये पैरेलल है तो हम यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, जो एंगल हमारे पास में बनेगा एक्स सी ए, ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी ए बी के इक्वल हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। हम यहाँ से बोल देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन जाएंगे, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे पास में बन जाएंगे ये। और यहाँ से हमने बोला एंगल जो हमारे पास में एक्स डैश सी बी जो है, एक्स डैश सी बी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी बी ए के इक्वल हो जाएगा। ये हमने बोला ये भी हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन जाएंगे, ये भी दोनों एंगल्स हमारे पास सेम हो गए। तो यहाँ से हमने बोल दिया कि ये एंगल तो हमारे पास हो जाएगा 60 डिग्री, और ये वाला एंगल हो जाएगा हमारे पास में 45 डिग्री। तो ये तो हो गया हमारे पास में 60 डिग्री बन गया, एंड ये वाला हमारे पास बन जाएगा 45 डिग्री बन जाएगा। ये दोनों एंगल्स बन जाएंगे हमारे पास। अब देखिए यहाँ से हमारे पास में क्या बन जाएगा, ट्राइंगल। अब हमने यहाँ पे क्या किया, ट्राइंगल कंसिडर किया, इन ट्राइंगल सी ए डी। तो सी ए डी ट्राइंगल में हमने देखा हम यहाँ पे टेन थीटा का यूज़ करेंगे, तो 1060 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, परपेंडिकुलर हो जाएगा 210 डिवाइडेड बाय बेस हो जाएगा हमारे पास ए डी। तो यहाँ से ए डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए हमको पता है 1060 जो होता है वो √3 होता है, तो हमने बोला 210 डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास, हमको पता है 3 का, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाय 70 लिख सकते हैं इसको, और 3 में हम डिवाइड करेंगे √3 का, तो √3 बचेगा। तो 70 √3 हमारे पास में क्या आ जाएगा, मीटर्स आ जाएगा ए डी। अब उसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने बोला इन ट्राइंगल सी बी डी, सी बी डी की बात कर लेते हैं हम। तो ट्राइंगल सी बी डी में हमारे पास क्या हो जाएगा, 10
यहाँ से 45 डिग्री बनेगा। 1045 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ से हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 210 डिवाइडेड बाई बेस कितना हो जाएगा, यहाँ पे बी डी हो जाएगा। ये हमने बोला, तो यहाँ से कितना हो गया 1045 हमारे पास कितना हो गया 1 हो गया, तो बी डी हमारे पास कितना आ जाएगा 210 मीटर्स आ जाएगा। ये हमारे पास बनेगा। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 70√3 है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं √3 का वैल्यू रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 70 मल्टीप्लाइड बाई 1.73। ये किसके इक्वल हो जाएगा ये देख लेते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा 121.1 बन जाएगा। तो हम यहाँ से फाइनली बोल सकते हैं कि जो हमारा आंसर होगा, क्या है पूछा है हमको, जो डिस्टेंस है, विड्थ जो है रिवर की, वो क्या हो जाएगी, विड्थ ऑफ रिवर जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, विड्थ ऑफ रिवर, ये हमारे पास आ जाएगी दोनों का सम। तो दोनों का सम हमारे पास में 121.1 प्लस 210 है, 210 है। अब ये दोनों मीटर्स में है, तो इन दोनों का सम किया हमारे पास 1, तो ये आ गया, और यहाँ पे ये 1 और ये 213, और ये कितना हो जाएगा 331 मीटर्स हमारे पास में क्या आ जाएगी, यहाँ पे जो रिवर की विड्थ है वो आ जाएगी। तो यहाँ पे 331.1 मीटर्स हमारे पास रिवर की विड्थ आ गई। ये हमारे पास इसका आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक, थैंक यू।